सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट के बहुत सारे मॉडल्स हैं। इसमें सीएमएम को भी हमने स्टडी किया है, सीएमएमआई है जो कि लेटेस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस की कलेक्शन है। इसी तरह और बहुत सारे मॉडल्स हैं। टिपिकली ये मॉडल्स आपको इम्प्लीमेंटेशन के बारे में नहीं बताते, बल्कि वो बताते हैं कि ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, इनको आपने इनकॉर्पोरेट करना है। और कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, दिस इज़ टिपिकली लेफ्ट टू द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस। लेकिन एक बात बहरहाल क्लियर है कि ऑल ऑफ दीज मॉडल्स, वेदर दे आर लार्ज और स्मॉल, हैव टू बी इनकॉर्पोरेटेड in orderly and cyclic manner. You cannot introduce them and you must not introduce them abruptly into an organization, क्योंकि इसके नतीजा में जो issues और resistance और problems आएंगी वो unmanageable हो जाएंगी। तो short cycle is one approach in which we can use to introduce software process improvement initiatives and programs or models in any organization. This approach or cycle, short cycle, was popularized by Edward Deming, who is a very famous name in quality assurance and promoting quality. The short cycle has 4 steps: plan, do, check, and act. Now, what are these steps? What does it mean to plan? The plan means to identify and to resolve risks. The do means to train, to adapt, to consult, and to remove barriers in implementing your process improvement initiative. Check is to evaluate results, is to ensure success, and if that happens, you have to celebrate a little bit. And finally, there is act, in which you revise, you develop next level processes, and you convince others to get on the train of process improvement. अब ये तो वो 4 steps हैं, ये quadrants आप इनको कह सकते हैं, जो कि PDCA कहलाते हैं, plan, do, check, act मॉडल। अगर हम इस मॉडल को कंबाइन कर लें, हमारे पास एक मशहूर सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है, स्पाइरल प्रोसेस मॉडल, फिर उसके साथ हम इसको मर्ज करें तो हमारे पास एक नया प्रोसेस मॉडल आएगा जो कि स्पाइरल प्रोसेस मॉडल फॉर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट होगा। वो क्या होगा, उसकी कैसी शक्ल होगी, वो अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी आप स्क्रीन पे वो स्पाइरल मॉडल फॉर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, जिसके 4 क्वाड्रेंट्स हैं: प्लान, डू, चेक और एक्ट। और प्लान में जैसा कि मैंने ब्रीफली बताया कि यू आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व रिस्क्स। डू में आप ट्रेनिंग और एडॉप्शन और कंसल्टेशन करते हैं, और चेक में आप इवेलुएट करते हैं अपने रिजल्ट्स को और सक्सेसेस को। और एक्ट में आप रिवाइज करते हैं एंड यू डेवलप नेक्स्ट लेवल प्रोसेसेस। अब इस डायग्राम को अगर आप देखें तो वी स्टार्ट फ्रॉम द मिडल, जस्ट लाइक द टिपिकल सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। और प्लान के क्वाड्रेंट से आप शुरू करेंगे, और उसमें से फिर अपने फर्स्ट रिंग की प्लानिंग के बाद फर्स्ट रिंग का डू, फर्स्ट रिंग की चेक एंड देन फर्स्ट रिंग का एक्ट है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो साइकिल्स हैं, साइकिल 1 में या फर्स्ट रिंग में प्लान के टास्क में प्रोजेक्ट प्लान्स न्यू प्रैक्टिस, यानी कि जिस प्रैक्टिस को भी इंट्रोड्यूस कराना है उसको आप उसकी प्लानिंग करते हैं। और डू में जो प्रोजेक्ट है इट ट्राइज द न्यू प्रैक्टिस। चेक में, चेक के क्वाड्रेंट में यू सी इफ द प्रोजेक्ट वाज सक्सेसफुल इन इम्प्लीमेंटिंग द प्रैक्टिस। और जो फाइनल क्वाड्रेंट है फर्स्ट साइकिल का, उसमें आप ये डिक्लेयर करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं कि द प्रैक्टिस दैट यू हैव इंट्रोड्यूस्ड इज सक्सेसफुल एंड यू मेक इट अ पार्ट ऑफ योर रेगुलर वर्किंग। फिर आप सेकंड साइकिल के ऊपर आएँ। दूसरे साइकिल में आप ये प्लान करते हैं कि दूसरे प्रोजेक्ट्स किस तरह इस प्रैक्टिस को यूज़ कर सकते हैं। डू इस क्वाड्रेंट में मिनिमल न्यू डॉक्यूमेंटेशन इज एडेड, क्योंकि पहले प्रोजेक्ट में आप डॉक्यूमेंटेशन कर चुके हैं। थर्ड क्वाड्रेंट इज
चेक उसमें आप ये देखते हैं कि अगर दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी सक्सेसेस है तो आप उसको लिंक करते हैं विद दैट प्रैक्टिस. और फोर्थ क्वाड्रेंट विच इज़ द क्वाड्रेंट ऑफ एक्ट, यू मेक अ डिसीजन टू यूज़ दिस प्रैक्टिस ऑर्गेनाइजेशन वाइड. यार आप कह सकते हैं कि जी हमने इसको एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई किया एंड इट्स यूजेज इज़ रिपोर्टेड एज सक्सेसफुल. इस स्पाइरल के जो थर्ड साइकिल है उसमें जो प्लान का क्वाड्रेंट है उसमें आप ये काम करते हैं कि यू असाइन पीपल टू डॉक्यूमेंट, ट्रेन एंड सपोर्ट द न्यू प्रैक्टिस. और जो डू का क्वाड्रेंट है उसमें यू प्रिपेयर ट्रेनिंग मैनुअल्स, प्रोसेस सपोर्ट इज़ प्रोवाइडेड टू द स्टाफ एंड यू स्टार्ट डेवलपिंग इनिशियल प्रोसेस मेट्रिक्स. तो जैसे आप देख रहे हैं कि ग्रेजुअल इंक्रीज है in the tasks and also in involving people. Third quadrant, which is the quadrant of label check, इसमें more projects used with few hard problems and initial measurable results are produced. पिछले quadrant में हमने metrics define करने शुरू किए थे और next quadrant में we have started to collect some data. In the final fourth quadrant, procedures are revised, expected results are quantified because now you have some metrics to compare your data against the defined metrics. And management can refer to these practices as the standard way of doing business in that organization. Fourth cycle में इस process improvement के cycle में जो planning का phase है या planning की जो quadrant है उसमें all project plans to use this practice, urgent requests for training are handled and managed and improvements are planned. In the do quadrant, the support processes are standardized. You start doing some automation of processes and you start using metrics to monitor the effectiveness of these processes. In the check quadrant, most of the projects use the new practices. They evaluate practices against measurable goals and most people are convinced of the value of the new practice. So आप देखें systematically हर cycle में एक नई चीज़ आपको करने को मिल रही है और एक बड़ा systematic तरीके से चीज़ों को implement किया जा रहा है. And in the final quadrant, procedures are revised, ongoing responsibilities for the effective use are assigned and management gets involved and participates in reviews to measure effectiveness of the new practice. In the fifth cycle of this spiral model, plans are optimized to include infrastructure, and that is a major improvement from the previous cycles, because now you're going to impact the infrastructure of the organization and how things are done. In the do quadrant, number of infrastructure personnel are reduced to optimum ongoing levels, and that also relates to the infrastructure side of the project. In the third quadrant, metrics are monitored to ensure there is no loss of benefit by reducing the number of personnel who are infrastructure related. And finally, in the fourth quadrant, effectiveness is reviewed and process is tuned according to the data that has been reported. Now this was very brief, obviously, but an overall description of what this spiral model describes to you. The figure also shows, and I have alluded to this when I was describing to you the different aspects of the visual, that the progression starts from the first time practice usage in the very center of the spiral model, spiral process improvement model, I shall say, and it moves on to a widespread organizational adoption of that practice, and that doesn't happen overnight. Obviously, you have to start things with one project, and then once the success is shown to other projects and the benefits are shown, eventually other groups will start using
that practice, and ultimately you will have the entire organization using that practice as a standard way of developing software. तो अब ये वो चीज़ है जिससे आप देख सकते हैं कि आप किसी भी मॉडल को ले लें और उस मॉडल को अगर आपने इम्प्लीमेंट करना हो तो ये जो PDCA साइकिल है, PDCA मॉडल है, दिस कपल्ड विद द स्पाइरल प्रोसेस मॉडल, जिसको हम अब कहते हैं स्पाइरल प्रोसेस इम्प्रूवमेंट मॉडल फॉर सॉफ्टवेयर, is a very useful thing to be used, because you can start with little things and then you can increase the scope as well as the complexity as well as different aspects that affect the organization. You can increase the number of people, as you can also determine that the cost and the complexity and the number of people who are involved in the beginning are fewer, and when you are done with this execution of 5 or 6 cycles, then obviously all these numbers grow to a larger extent. So this is what is actually expected when you are implementing new technologies, new best practices, new methodologies, and so forth. So there are patterns that you can see across this PDCA. There is an increasing number of people and resource investments. Obviously, when you're dealing with one practice and one project, there are not much new investment. But if all your projects are using that practice, then obviously there might be some increased, and there'll certainly be some increased investments. And as the number of best practices grow, the investment will obviously grow with it. So similarly, you have greater management understanding, you have greater management attention and commitment, because now, as a matter of fact, your organization is then going to use all of these best practices. And as the number of practices grow, the management's understanding and attention and commitment will grow with time. And then you have better control with process metrics, because initially you are only dealing with 1 or 2 practices, and then ultimately which is being used by only 1 or 2 projects, and then ultimately the entire organization is using those practices to incorporate those best practices. And so when they're doing it, they have to collect the data, and then you have to compare that with the quantifiable or measurable goals that are attached with respect to that particular best practice. So this was an overview of the merging of 2 very important models, the short cycle, which is the PDCA model, and the software process model, which is spiral model. And with this, we get what is known as the spiral process model for process improvement adoption. And this is really the way to go for implementing changes and bringing process improvement programs or starting process improvement programs into an organization. Now, it is quite possible that you get confused by the complexity of the overall spiral model, but there is no need to be, because you can think of one spiral or one cycle or one ring, as it is called, as one PDCA model or one short cycle, and that has 4 steps: plan, do, check, and act. And whatever practice you are going to introduce, you will have to follow these 4 steps, or 4 quadrants, I've also called them, in reference to the
स्पाइरल मॉडल। तो आप इन दोनों मॉडल्स को जब मर्ज करते हैं तो यू कैन गेट अ वेरी गुड वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग। अब आपने चाहे अपने लिए इंडिविजुअल बेसिस पे कर रहे हैं तो प्रोसेस, पर्सनल प्रोसेस, सॉफ्टवेयर प्रोसेस को ले लें, या अगर आप CMM CMMI टाइप लार्जर मॉडल्स को यूज़ कर रहे हैं तो उनमें से बेस्ट प्रैक्टिसेस को कैसे इंट्रोड्यूस कराना है, तो ये जो अप्रोच है उसको यूज़ कर सकती है। एंड यू कैन, दिस इज़ बेसिकली अ वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग। और जो जिन दूसरे मॉडल्स का मैंने जिक्र किया यानी कि PSP या CMMI वगैरह, ये आपको डिस्क्राइब करते हैं कि क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करनी चाहिए, और ये जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये डिस्क्राइब करती है कि कैसे आपको ये इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। और इन दोनों, आप किसी भी अच्छे प्रोसेस मॉडल को यूज़ करके, डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, द ऑब्जेक्टिव एंड द बिजनेस नीड्स, तो उनको आप इस अप्रोच के साथ, इस तरीके के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम ये करते हैं कि शूवर्ट साइकिल के जो चारों स्टेप्स हैं या चारों क्वाड्रेंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पाइरल प्रोसेस इम्प्रूवमेंट मॉडल, हम इनको ज़रा थोड़ी ज़्यादा डिटेल से देखते हैं कि प्लान के अंदर क्या चीज़, इसके अलावा क्या प्लानिंग होती है, और डू में क्या होता है, और चेक में हमें किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए, और जो एक्ट है वो उसमें हमारे पास क्या चीज़ें हैं और किस तरह हम एक्शंस ले सकते हैं। तो वी विल स्टार्ट ऑफ एंड द रेस्ट ऑफ द डिस्कशन टुडे विल बी फोकस्ड ऑन these 4 स्टेप्स कह लें आप, क्वाड्रेंट्स कह लें आप, उनके ऊपर। तो सबसे पहले हम प्लान के ऊपर बात करते हैं। तो प्लान के लिहाज से जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आपकी न्यू डेवलपमेंट्स हैं वो यहाँ पर प्लान की जाती हैं, इस क्वाड्रेंट में या इस स्टेप के अंदर। और जब आप प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के हवाले से बात करते हैं तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स इंडस्ट्री में इस वक्त तक हो चुके हैं, और बहुत सारे इनिशिएटिव्स कामयाब भी हुए हैं और बहुत सारे इनिशिएटिव्स नाकाम भी हुए हैं। तो इन एंड ऑफ इटसेल्फ इनिशिएटिव सारे अच्छे होते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने की जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से कोई प्रोजेक्ट फेल होता है या प्रोजेक्ट सक्सीड कर होता है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपने प्लानिंग फेज़ के अंदर देखनी है वो ये है कि you need to have your business objectives and your business plan tied up with the objectives of process improvement। या आप इसको और तरह से दूसरी साइड से देखें कि आपके जो प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के गोल्स हैं, आप क्यों प्रोसेस इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, वो टाई अप करने हैं आपने अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के साथ। अगर आप ये बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स के साथ ये प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के गोल्स और प्रोसेस इम्प्रूवमेंट की प्लान्स टाई अप नहीं होंगे तो जितना मर्ज़ी अच्छा प्लान हो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट है, तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपके जो बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो बिज़नेस डेवलपमेंट प्लान है वो बड़ा क्लियरली डिफाइंड हो, और उसके साथ फिर आप अपने प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के एफर्ट्स और प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के प्लान्स को इनकॉर्पोरेट करें, उनको रिलेट करें। दूसरा एक और एस्पेक्ट है और वो बिज़नेस के साथ ही है, और उसका नाम है कॉम्पिटेंसी प्लान, कोर कॉम्पिटेंसी प्लान। कि आपने अपने बिज़नेस की जो ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए जो कॉम्पिटेंसी प्लान बनाना है, और अगर नहीं बनाया हुआ तो यू शुड हैव इट, उसको भी आपने प्रोसेस इम्प्रूवमेंट की जो एफर्ट्स और इनिशिएटिव प्रोग्राम है उसके साथ टाई अप करना है। इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स के साथ, ये जो मैंने बताया कि बिज़नेस ऑब्जेक्टिव या बिज़नेस का प्लान और फिर कोर कॉम्पिटेंसी का प्लान, इन दोनों का ताल्लुक एक और कॉन्सेप्ट के साथ है, और उसको मैंने ब्रीफली पहले मेंशन किया था
कि प्लानिंग साइकिल के साथ उसका ताल्लुक होता है, और वो है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। तो जो आपके बिज़नेस के साथ रिस्क्स एसोसिएटेड हैं उनको आपने आइडेंटिफाई करना है, और इन तीनों चारों चीज़ों को आपने मिलाकर फिर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के साथ चलना है। सबसे पहले ये कि आपने बिज़नेस डेवलपमेंट प्लान या बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करना है, और फिर रिस्क्स जो उसमें आ सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करना है। उन बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आपको कोर कॉम्पिटेंसी प्लान कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन की हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, कि क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, किन एरियाज़ में उसकी आपके एम्प्लॉयज़ के पास ज़्यादा स्किल्स होनी चाहिए, और अगर बाज़ एरियाज़ में आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप अपने एम्प्लॉयज़ और टेक्निकल स्टाफ को वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे या एक्सटर्नल हेल्प के साथ उन बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए आपने अपनी कॉम्पिटेंसी को लेके चलना है। फिर अब आप आ जाते हैं प्रोसेस इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव के साथ। अब प्रोसेस इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव को आपने लिंक किया है बिज़नेस ऑब्जेक्टिव के साथ। अगर आपके बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स ये नहीं रिक्वायर कर रहे कि आप प्रोसेस इम्प्रूवमेंट में इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, या आप कहें कि जी मैं एक मिसाल लेता हूँ कि आपने CMMI की लेवल मैच्योरिटी लेवल 3 या 4 पे जाने का प्लान बनाया है, लेकिन आपके बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आपको ये कहते हैं, ये डिक्टेट करवाते हैं कि आप लेवल मैच्योरिटी लेवल 2 तक रहें, तो फिर देयर इज़ नो रीज़न फॉर यू टू इन्वेस्ट द मनी in achieving maturity levels 3 and 4. Otherwise ये होगा कि your process improvement initiative at that organization, at your organization will fail, क्योंकि वो mismatch है with respect to your business objectives. तो एक तो ये बड़ी क्लियर बात होगी। दूसरी बात ये कि आपको सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है प्लानिंग के अंदर ही आती है, और उसका भी कोर कॉम्पिटेंसी के साथ ताल्लुक़ है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इस वक्त स्टेटस क्या है। इन अदर वर्ड्स, यू नीड टू हैव एन असेसमेंट एज टू वेयर यू स्टैंड इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, और यह कहना चाहिए कि वेयर यू स्टैंड इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग ए प्रोसेस। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि यू नीड टू प्लान on business side, you need to plan on your core competency side, you need to plan the scope, timing, cost and payback change of the process improvement initiative that you are going to introduce in your organization, and without such scoping you have no basis for comparing your process improvement projects with any other business proposal. आपने जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको एक असेसमेंट करवानी पड़ती है या करवानी चाहिए, जिससे आपको पता लगे, जिससे आपको समझ आए कि यू विल नो द रेडीनेस फॉर द प्रपोज्ड चेंज एंड एंथुजियाज्म अमंग द एम्प्लॉयज़ अबाउट द न्यू चेंजेस दैट you are going to initiate. Similarly, your culture, your existing processes and your people, the underlying beliefs all affect the changes, the software process improvement changes that you want to bring about. If you don't consider these aspects, even a simple process improvement can fail or not be cost effective. तो ये बात भी एक बड़ी ज़रूरी है कि you need to start thinking about these needs strategically. और यू नीड टू लिंक, जैसे मैं पहले भी 2 दफ़ा बता चुका हूँ कि यू नीड टू लिंक द प्रोसेस इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव विद योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड अगर आप ये नहीं करेंगे, तो अगर आप ये करेंगे, लेट्स से कि यू आर एबल टू लिंक द बिजनेस ऑब्जेक्टिव योर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव, देन यू विल बी एबल टू सस्टेन मैनेजमेंट कमिटमेंट then based just only on methodology or technology. आप कहें ये टेक्नोलॉजी अच्छी है, ये मेथोडोलॉजी है, ये प्रोसेस हम इसलिए कर रहे हैं because of the reasons on which managers are not convinced. So जो decision making managers हैं, they need to be convinced
कि आपकी जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के इनिशिएटिव है वो उनके ओवरऑल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के साथ क्लोजली टाइड इन है और इट्स ए लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। और इसी तरह कोर कॉम्पिटेंसी प्लानिंग भी उसके लिए फिर आपको बड़ी ज़रूरी है कि जब आपने बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स को मीट करना है तो ना सिर्फ ये कि प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि बिज़नेस डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको कोर कॉम्पिटेंसी प्लानिंग करनी पड़ती है। तो अगर आप ये नहीं करेंगे, यू कैन नॉट मैंडेट पीपल टू मेक चेंजेस। और अगर आप ऐसा मैंडेट करेंगे विदाउट नोइंग कि आपकी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, विदाउट टाइंग अप योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स विद योर कोर कॉम्पिटेंसीज and linking the two with your process improvement initiative, a decision to mandate people to make such changes could be very costly and ultimately it will be unsuccessful. And that is probably one of the reasons why most early process improvement initiatives in organizations failed. I'm not saying most of them are failing now, but the early adopters were not convinced as to why the process improvement initiatives are being made in the organization without tying up with business needs and with core competency of that organization. And also there was little training available, but now things have substantially changed. However, a good subjective assessment would give you a good sense of how widespread feelings are about key issue areas and how motivated people are to receive your process improvement initiative. So one way of knowing about this directly is to evaluate your business and organizational forces which influence your organization's management commitment to potential improvement. और वो influencers हैं which I'm going to show you. So you're looking at the management commitment influencers both from the business and from organization's perspective, and you can see that both of these are tabled across strategic and tactical plans. So typically managers are focused on technical issues, but you need to tie in, as I was saying, that you need to link up your process improvement initiatives with the strategic objectives and strategic plans of the organization. And here you can also look at the core competency issues. You can see that under business you have vision, business approach, core competency. With respect to strategy, with respect to tactical, you have customer perceptions, market share, product cycle time, and profitability, which are again short-term issues. With organizational perspective and strategy, you are looking at organization maturity, which comes over a period of time, process improvement infrastructure, and that's where a lot of improvement and effort and all the discussion that we're having right now falls under. And then you have under tactical the organizational aspects, organization's inertia, stability, and cost or time alignments are tabled. This table shows just one possible way to model many aspects that can be positive influencers in your efforts to introduce process improvement initiative in your organization. However, when they are not positive, that is, these influences are not positive, they can distract and undermine all your best intentions, and these things can be negative. For example, your process improvement initiatives can stop because of cost cutting due to declining profits. Process improvement progress can immediately come to a halt because of a reorganization that splits R&D into two different divisions or combines with another under the name of stability. Or your process improvement effort can suffer significantly because of the improvement project resources pulled to help shorten the development schedule due to competitive product development. And this is what happens
all the time, because people are needed to do work looking at the tactical side of it rather than at the strategic side of it. So your strategic business aspects are most reflect leadership of your organization's management. Your tactical business aspects are a constant source of tension, since they are tied to commonly accepted evaluations of business health and are reviewed monthly, and you are worried about it because the numbers are coming back fairly quickly on a monthly basis. And then you have strategic organizational aspects can be the strongest negative influence, since they are often victims of management responses to tactical business pressures. The long-term projects, the long-term initiatives are sometimes shelved because of the short-term business needs or business tactical needs, shall I say. And then you have tactical organizational aspects, the most controllable from lower in the organization, because any of these are negative influences, it is often possible to work around them. तो ये जो 12 influencers हैं जो अभी हमने visual में देखे हैं, they are going to sort of make or break your process improvement effort. So there are many other reasons to select reasons you want to improve a process. उसमें ये भी है कि customer dissatisfier है, ease of solution है, organization readiness and enthusiasm है, return on investment है, and reinforcement of basic organizational values है. So there are a number of things that you have to look at when you're doing the planning activity. So it's not just what you saw on the chart. The chart, the combination of the PDCA and spiral process model indicated how one project would run and how you would introduce changes to it. But the fact of the matter is that the PDCA or short cycle itself is a very detailed way of documenting different things and aspects that you need to start implementing your process improvement initiative or process improvement program. Let us now talk about the next step in the PDCA model, and that is the do step. So progress in this quadrant, in this step, and the following quadrants parallels that of the planning phase. So adoption from the second ring project starts a trend to improve, adapt documentation and training. तो जैसे ही आप second ring में आते हैं, first ring में तो you are implementing the best practice. जब आप second ring में आते हैं, तो you need to spread out to other projects and उसमें आपको training provide करनी पड़ती है, आपको documentation लिखनी पड़ती है. If you go back and recall what I'd said about the second cycle in the spiral process improvement model, उसमें यही था कि you have to start documenting, or by the third ring, that is the third cycle, users have formed realistic expectations for the new process. तो आपको पता चल जाएगा कि अब हमें ये कैसे करना है, and they start using metrics to see how well these expectations are being met. तो जैसे पहले भी बात हो चुकी है कि you need to have measurable goals, और measurable goals को जब आप डाटा कलेक्ट करते हैं, then you would know कि आपके goals क्या थे और आप actual कैसे perform कर रहे हैं, and you would continue to tune the process during this quadrant. और in the outer two rings, यानी कि fourth or fifth cycle में, good support is available across the organization. You have automation wherever possible. You start improving process efficiency and quality, and the number of infrastructure personnel is finally reduced to an optimal ongoing level. यानी कि जिस हद तक आपको required है उन लोगों की जो infrastructure के support करते हैं process के लिहाज से, उनको आप you would want to keep them at the minimum where you would like to maintain them for a longer time. क्योंकि obviously एक steep curve होता है, initially you would have more people helping you to initiate a program, and then when you reach a plateau
you would want to sort of reduce that number and let the others and send them off to other projects. Now, after again, इसमें भी वही बात है कि you need to introduce changes and approach and method and perform these things जो कि अभी हमने कहा कि you need to adapt, you need to implement processes in a way that your organization benefits, and start needing to train people and document practices ताकि तमाम लोग उसको use कर सकते हैं. Software managers over the years have seen many improvements begun with perfectly good intentions, but they had died due to lack of management and organizations follow up. और ये बड़ी एक प्रॉब्लम है जो कि हमें से मुराद सॉफ्टवेयर कम्युनिटी को फेस करनी पड़ती है कि organizations start a project to improve process, and then after a while they lack interest, and the business tactical reasons take over, and the strategic organizational objectives हैं they suffer. What you need to do is to be focused. One of the powerful approaches to work with people is to mentally shift them to a future desired state. जहाँ आप अभी हैं वहाँ से आप चाहेंगे कि desired state को clearly identify करें. जब आप ये identify कर दें कि आप इस वक्त यहाँ हैं और आपने यहाँ पे जाना है, तो फिर then you are able to mentally change people's thinking, and they can start using the phrases like yes we can, we might be able to do it, we should be do it, or we will be doing it, and that is move from point A to point B. और जब ये mental shift आ जाती है तो फिर then you can have greater success in that sense. और spiral model really shows that, क्योंकि आपने ऐसे देखा कि अगर overall अगर आप spiral process improvement model को देखें तो it gives a very complex issue. It looks very complex. However, अगर आप उसको ring by ring या cycle by cycle analyze करें तो it's not very difficult. But there are other things also. There are other factors, or I would say actors, which can have a very positive impact and not let you lose focus, or not let management's focus get lost in process improvement initiatives. और उसमें project managers का एक बड़ा important role है. They are the key people. They have to keep providing positive feedback. They have to listen openly. They need to talk to the team as well as to the organization. And if there are people who are stuck, they need to unstuck them, and they need to ensure that the initiative goes on as planned. इसी तरह बाज़ लोग process initiative के process improvement program के champions होते हैं. Typically it would be your project manager, लेकिन champions also have a very important role to play. They basically lead and provide guidance, infuse enthusiasm in the project team, and keep the management aware of the different things that are happening in the process improvement area. Here within the management you have people who are sponsors. Sponsors सिर्फ funding नहीं दे रहे होते, और funding तो बाहर दे ही रहे होते हैं, लेकिन they also coach, they also mentor, act as a mentor, and they provide public enthusiasm about it. And similarly, there are opinion leaders within the organizations who are not technical leaders, but they have respect in their organizations, and they have a vocal voice. And if they lend support to you or your project in terms of process improvement initiatives, then obviously their support is also going to be very useful. So ये वो positive factors हैं, and you need to minimize the negative commitment and negative factors, and you need to have good process improvement project plan. That is a very useful thing.
और इन प्रोजेक्ट प्लान्स को अगर आप स्टोरी बोर्ड के तौर पे प्रेजेंट करें तो दैट इज़ आल्सो अ वेरी यूज़फुल way to convey your intentions on how you would like the process improvement initiative to proceed. A set of storyboard pictures or maps are a useful way to show and to describe to the management as well as. तो मैं अभी आपको एक स्टोरी बोर्ड दिखाता हूँ. It's a typical story board जिसमें आप अपने प्लान और डू और चेक और एक्ट के जो मुख्तलिफ फेजेस हैं या मुख्तलिफ स्टेप्स हैं उनको डॉक्यूमेंट किया है कि ऑन द लेफ्ट यू कैन सी different activities that you're going to perform, and on the right you can see which step they belong to. So structuring a process improvement project for success is a very big challenge. It's not easy. PDCA helps you in doing that. Fortunately, there are useful techniques that will help you understand the forces in your organization and its business that influence improvement efforts. उसमें मैंने बाज़ भी आपके सामने roles और titles का नाम दिया. project managers हैं, champions हैं, and these are the people who are going to influence your top management. So there are sponsors like the one that I've mentioned. इसी तरह the best ways is to plan and execute improvement projects to evolve specific processes and abilities into strategically important assets. और जब आप जैसे कि प्लानिंग में हमने बात की थी कि आपको लिंक करने पड़ेंगे अपने प्रोसेस इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव्स को बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के साथ, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एंड देन यू हैव टू लिंक अप विद द कोर कॉम्पिटेंसी इश्यूज, कोर कॉम्पिटेंसीज दैट आर रिक्वायर्ड टू मीट योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, और इनको आप टाई अप करेंगे अपने प्रोजेक्ट प्रोसेस इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव के साथ. तो ऑल ऑफ दिस विल रिजल्ट इन ए गुड प्लान एंड देन यू फॉलो द प्लान एंड डू द इवैल्यूएशन. अब हम तीसरे क्वाड्रेंट के स्टेप यानी कि चेक के ऊपर बात करते हैं. लेट्स से यू हैव कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट एंड सम मैनेजर्स आस्क यू टू डिस्कस इट विद देम. What will they want to know and what kind of questions will they ask? And you need to have answers to the questions that I'm going to raise now. What kind of savings did you get from this project? What did it cost you? How does your project compare with other projects? And what did you learn that should be passed on to other projects? So these are the kinds of evaluations that you need to have. The amount of effort you need to set up measures for your process improvement project depends on what measures already exist in your organization. तो आपको तो पहले भी मैंने बताया था कि you need to have quantifiable goals और measurable goals, और उसके बाद फिर when you start the project you need to have measures defined and collected and then compare with your goals. So 4 primitive measures हैं. We don't have this is not the place and time to talk about process metrics, but there are 4 metrics that I'm going to mention to you, and they are non-comment source statements, engineering months, defects, and calendar months. And these are the 4 measures that at least you need to collect. These are very primitive measures, and unless you don't collect them, it will be difficult to frame expectations and even more difficult to describe your process. So you need to collect relevant data, and that is another area of discussion. So you need to evaluate your success. और जब तक आप ये नहीं करेंगे, you will not be able to convince others. People would say, why should I have process improvement program, or why should I have this best practice or that best practice included in my project or in my organization, unless you have certain quantifiable goals, and then you need to have actual data collected that yes, we have met these goals. Now finally, let's talk about the 4th step or the 4th quadrant in the PDCA cycle, and that is act. The speed at which adoptions of a new practice occur will heavily depend on how credible early adopters are. And for that you need to have a good check in terms of your good evaluation, how good a job they did of measuring your processes, how well they can communicate their success
and finally how well their improvement matches the readiness of the organization and its management team to make similar changes on other projects. ये वो 4 पॉइंट्स हैं जिनको आपको जहन में रखना है कि अगर आपने अपनी सक्सेसेस को, अपनी इंट्रोडक्शन, अपने प्रोसेस इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव को एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट्स के ऊपर लेकर जाना है या तमाम ऑर्गेनाइजेशन में लेकर जाना है, तो गेनिंग एवर इंक्रीजिंग मैनेजमेंट कमिटमेंट is what you need as you move outward on these segments. You start in the middle and the center of the spiral process improvement model, and then you grow outward, as I've said. And you have to make sales to other projects. क्योंकि आप बताएंगे जी हम इतना successful हुए. You need to sort of increase the market share for adopting a best practice within your organization. Obviously, not about not to other organizations, or other organizations may as well be interested, but within your organization is the first step. You need to spread the success. और यही मकसद है ACT का. The essence of the ACT step is to revise and spread improved processes. This is done primarily by describing the successes so that different audiences understand and they get excited about this new thing. But there is one more important thing that you should note, that the process should never be final. हम अभी बात कर रहे थे कि one of the key things that you do in ACT is to revise. तो revise आप उसी चीज़ को करेंगे कि जिसमें आप बेहतरी ला सकते हैं. Obviously, there is always improvement even at the top. So no process should ever be final. This means that we must model improvements on previous successes. जो हमने पीछे कामयाबियाँ हासिल की हैं उसको ऊपर हम आइंदा के लिए या आइंदा जो हमने एफर्ट्स करनी है उनको उन previous successes के ऊपर मॉडल करें. We create similar situations and environments so that we succeed again, and we reinforce behaviors that move people as quickly as possible to improve conditions. And whenever we want to create new things, we are going to obviously have to introduce them in the same way as we're talking about. The best way to summarize what is needed to extend best practice adoption and effective usage outward in the process improvement spiral is, number one, to proactively identify and seek support of process improvement champions and sponsors. Number two, reinforce management awareness and commitment with a strong business case for each desired process improvement. Number three, you need to build an infrastructure strong enough to achieve and hold software core competencies. And number four is to measure the extent of adoption of each desired process improvement until it is operating effectively, efficiently, and across all appropriate parts of the organization. Now, with this, I conclude our discussion on PDCA and process improvement spiral model, and I give you a challenge at the end. The challenge is to change your management's thinking from solely technically oriented process improvement projects to include strategically oriented organizational capabilities. Now, that means you need to move from short-term business planning to and software process improvement management to a longer-term business and software process improvement initiatives. Thank you very much.